शिशुपाल वह है जिसके साथ माता रुक्मिणी का विवाह होने के लिए जा रहा था। रुक्मी का मित्र प्रभु को गालियां दे रहा है। प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, और दो। मुस्कुरा करके सुन रहे हैं। हमारे आपके अंदर इतनी सामर्थ्य, कोई हमें गाली दे और हम मुस्कुरा के सुन ले। गाली की तो बात छोड़िए, कोई हमें थोड़ी सी आंख भी दिखा देता है तो हम भी कहते हैं मिलना कभी अकेले में, तब पता चलेगा, हम बताएंगे फिर हम कौन चीज है। पर ये गालियां दे रहा है, प्रभु मुस्कुरा करके सुन रहे हैं। लोग समझाते हैं तू भगवान को गाली दे रहा है, मत दे, मान जा, तेरा अंत निकट है। बोले कोई नहीं। प्रभु भी कहते हैं इसे देने दो, मैं इसकी 100 गालियां माफ कर दूंगा, 100 अपराध मैं इसके माफ करूंगा, क्योंकि मैंने इसकी मां को वचन दिया है। पर जब ये 101वां अपराध करेगा, मैं इसको क्षमा करने वाला नहीं। ऐसा ही होता है। 100 गालियां प्रभु को दी, प्रभु कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा करके सुनते रहे। और जैसे ही महाराज 101 गाली दी, भगवान का सुदर्शन चक्र चलता है और शिशुपाल का धड़ अलग और सिर अलग हो जाता है। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। शिशुपाल तो मारा गया, पर कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली में चोट लग गई, रक्त बह रहा है। जब रक्त बहने लगा तो महाराज यहां समस्त रानी महारानियां जितनी खड़ी हैं सब घबरा जाती हैं। सब घबराई और घबरा करके विचार कर रही है क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। महारानी द्रौपदी खड़ी है, तत्काल साड़ी का चीर फाड़ा प्रभु की उंगली में बांध दिया। प्रभु कहते हैं यहां तो हजारों रानी महारानियां खड़ी हैं, कोई भी अपनी साड़ी का चीर फाड़ करके मेरी उंगली में बांध सकती थी, केवल तुमने ही क्यों बांधा। द्रौपदी कहती यही तो अंतर है, वो आपकी अर्धांगिनी है, मैं आपकी बहन हूं। और एक बहन जितनी अपने भाई की पीड़ा, अपने भाई के कष्ट को समझ सकती है ना, उतना अर्धांगिनी नहीं समझ सकती है। प्रभु कहते तुमने अपनी साड़ी बर्बाद कर दी, साड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं। द्रौपदी कहती है मैंने तो एक छोटा सा ही चीर आपकी उंगली में बांधा है। प्रभु कहते हैं द्रौपदी मैं तुझे वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि तेरा ये एक छोटा सा चीर लाखों हजारों चीरों के बराबर तुम्हारे काम आएगा, जब तुम्हें चीर की आवश्यकता पड़ेगी उस समय। संतजन कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा और प्रभु का उसी समय वस्त्रा अवतार होता है। प्रभु ने द्रौपदी का एक छोटा सा चीर लिया था, लाखों चीरों के बराबर चीर को बढ़ाया और भगवान का यहाँ वस्त्रा अवतार हुआ है। श्री वस्त्रावतार भगवान की जय। क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं कभी किसी भक्त का, किसी प्रेमी का, अपने संसार के जितने भी भक्त जन, संत जन, संसार में जितने जीव है, मैं कभी किसी का कुछ लेता नहीं हूं। मैं सबको लेकर के भी अगर कोई मुझे दे रहा है तो मैं उसका उसे उल्टा दुगना करके लौटा